श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक अत्यंत सुंदर सी राधा रानी की कथा लेकर के आई हूँ कि कैसे श्री राधा रानी को ऋषि दुर्वासा जी आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम अमृत हस्ता हो, यानी कि तुम्हारे हाथ से अमृत बरसेगा, तुम जो भी बनाओगी वो अमृत समान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको कथा आगे सुनाते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग बाल क्रीड़ा में मगन थी, मतलब जो बचपन में खेले जाते हैं। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ का भोजन बनाकर अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखकर राधा रानी और सखियां संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्थात राधा रानी की सखियों ने जो आसन बिछाया था उसमें बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा से त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपती है, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी एवं सखियां भोलेपन से सहजता से कर रही हैं। क्योंकि दुर्वासा ऋषि के बारे में कहा जाता है वो बहुत ही क्रोधी ऋषि थे। जरा सी भी कोई भी कमी रह जाती थी तुरंत वो श्राप दे देते थे। तो त्रिलोकी यानी पूरा त्रिलोक उनके गुस्से से कांपता था। अगर उनकी सेवा में लोग जुटते थे तो डर जाते थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए और ऋषि जो हैं क्रोध हो जाए उनको और हमें श्राप दे दें। इस वजह से वो लोग डरते थे। लेकिन वहीं राधा रानी और उनकी सखियां अपने भोलेपन से सहजता से उनकी सेवा कर रही थीं और ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सखियां कहती हैं, हे ऋषि महाराज, आपको पता है हमारी प्यारी राधा ना बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। हमने भोग अर्पण किया है अभी अभी भगवान को, अभी आपको भी प्रसादी देते हैं। ये कहकर सखियां लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है पर है ब्रज रज का बना। ब्रज रज यानी ब्रज की मिट्टी का बना। खेल खेल में बनाया गया था वो लड्डू। अर्थात वो लोग खेल रही थी राधा रानी और उनकी सखियां, तो उन्होंने खेल खेल में लड्डू बनाए थे, वो भी किसके? मिट्टी के, ब्रज की मिट्टी के। अब ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं और हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? अब सारी सखियां एक साथ कहती हैं, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा रानी ने ही बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परम चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रज रज का स्वाद, ब्रज रज यानी ब्रज की मिट्टी का स्वाद, और दूसरा श्री राधा जी के हाथ का स्पर्श लड्डू अमृत को फीका करे, ऐसा स्वादी लड्डू था। अब ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वो राधा रानी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बेटी आज से तुम अमृत हस्ता हुई। अमृत हस्ता अर्थात तुम्हारे हाथ अमृत के समान हो गए, तुम जो भी बनाओगी वो सब अमृत होगा। हे जगत की स्वामिनी, हे श्री जी, उनको किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार करें। ऋषि जानते थे कि वो जगत की स्वामिनी हैं, उनको कोई भी आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देव मर्यादा से वो आशीर्वाद उनको देते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप आशीर्वाद स्वीकार करें। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। ये बात व्रज में फैल गई आग की तरह कि ऋषि दुर्वासा जी ने राधा जी को आशीर्वाद दिया है। अब जब मैया यशोदा को ये पता चला
तो वो तुरंत मैया कीर्ति के पास गईं और विनती की कि आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई हैं और जो कंस है वो मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद खाएगा तो उसका अनिष्ट नहीं होगा, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। फिर इतनी विनती की तो कीर्ति मैया जी ने श्री राधा रानी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री राधा रानी रोज कृष्ण के लिए भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। राधे राधे दोस्तों, आपको यह हमारी कथा कैसी लगी? हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।